हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम। अजय एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। साल भर में आने वाले 24 एकादशी व्रतों में से अजय एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथियों में गिना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखना तथा श्री हरि का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष अजय एकादशी व्रत कथा 19 अगस्त 2025 मंगलवार को यानी कि आज रखी जाएगी। इस दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजय एकादशी की कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अजय एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नामक एक महान सत्यवादी और दयालु राजा थे। वे अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन समय के साथ उन पर विपरीत परिस्थितियां आने लगीं। दुर्भाग्यवश उन्हें अपना राजपाट, संपत्ति और परिवार सब कुछ गंवाना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें एक चांडाल के घरदास का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन परिस्थितियों में राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी और निराश हो गए। वे एक दिन जब वे शोक में बैठे थे, तभी वहां से गौतम ऋषि गुजरे। ऋषि ने राजा की व्याकुलता देखकर कारण पूछा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी समस्त व्यथा सुनाई और कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय जानना चाहा। गौतम ऋषि ने उन्हें अजय एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। ऋषि के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने भक्ति भाव से उपवास किया, भगवान विष्णु की अर्चना की और रात्रि जागरण कर श्री हरि का ध्यान किया। व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। उन्हें अपना राज्य, परिवार और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अजय एकादशी का व्रत आध्यात्मिक शांति, धार्मिक पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो हमें अजय एकादशी का व्रत रखना चाहिए और उसका नियम का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने राजा हरिश्चंद्र पर कृपा की और उनको अपना राज्यपाट वापस मिल गया, उसी प्रकार हमें भी भगवान से दीनहीन से जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान हमारे समस्त दुखों को दूर करते हैं और हमारे जीवन में सुख का उजाला होता है और भक्ति का बीज उत्पन्न होता है। तो हमें भगवान से सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए। एकादशी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ और भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा श्रवण करने के लिए ऐसे ही श्रवण करते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में। हरे कृष्णा।